अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आपके लिए ग्रामर की पहली क्लास है। अगर आप मैट्रिक, इंटर और एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं और खुसूसन ये एस्टेट वालों को मद्देनज़र रख करके ये क्लास तैयार किया गया है। इसमें हम जानेंगे कलीमा और उसकी किस्मों को, यानी कलीमा के बारे में पढ़ेंगे और उसकी जो अक़साम हैं वो जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो कलीमा है तो कलीमा के लुग़वी माना इस पर बात करते हैं। कलीमा के लुग़वी माना, अरबी मादा काफ लाम मीम से कलीमा निकला है। इसके माना है, यानी इस लफ्ज़ कलीमा के माना हैं वो क्या कि बोल, बात, लफ्ज़, बोलना, कहना वगैरह। ये इसके लुग़वी माना हैं। किसके? कलीमा के। जिस कलीमा के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसका मादा है काफ लाम मीम। और यहाँ पर आप देख पाएंगे इससे जो चैप्टर आप पढ़ेंगे उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी। तो आप बिल्कुल आखिर तक देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। आपको यहाँ अगर ग्रामर आपने पढ़ लिया है तो फिर कहीं पर भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, इसकी ज़रूरत महसूस नहीं होगी। एग्जैक्ट यानी बेआइन ही निसाब के मुताबिक आपकी ये प्रिपरेशन हो रही है। एक एक चीज़ को यहाँ पर डिफाइन किया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो गरज के कलीमा मुंह से निकलने वाले वो लफ्ज़ हैं, या फिर मुंह से निकलने वाला वो लफ्ज़ है जो माना से पुर हो, यानी जिसके माना हो, यानी मानादार लफ्ज़ को ही कलीमा कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कलीमा भी क्या है? लफ्ज़ है। तो कलीमा उस लफ्ज़ को कहते हैं जो किसी माना पर दलालत करे। इसका मतलब ये कि कलीमा में माना की शर्त है। यहाँ पर जो बात कही गई है माना की शर्त है। तो आइए इसकी इस्तिलाही तारीफ देख लेते हैं। इस्तिलाही तारीफ मतलब यानी कवायद की रूह से, ग्रामर की रूह से इसकी, यानी इसको एक तरह से आप कह सकते हैं टर्म के अकॉर्डिंग इसकी मीनिंग क्या हो सकती है कि उर्दू कवायद की इस्तिलाह में कलीमा बा माना मुफरद लफ्ज़ को कहते हैं। किसको? उर्दू कवायद अगर आप देखेंगे, उर्दू ग्रामर अगर पढ़ेंगे तो उसके टर्म में ये कलीमा के माने क्या होंगे? बा माना मुफरद लफ्ज़, यानी ये इसके लिए कंडीशन है, शर्त है, बा माना मुफरद लफ्ज़ को ही आप कलीमा कहेंगे। तो क्लियर ये हो गया आपके सामने कि कलीमा उस लफ्ज़ को कहते हैं जो किसी माना पर दलालत करे, और कलीमा में माना की शर्त है। वही लफ्ज़ कलीमा है जो मानादार है, गरज के जो लफ्ज़ किसी एक माना के लिए बनाया गया हो। ये यहाँ पर स्पष्ट क्लियर कर दिया गया है। मुराद है माना वाला लफ्ज़। तो यहाँ जो कुछ आप पढ़ रहे हैं तो लफ्ज़ और कलीमा में क्या फ़र्क है, आप कमेंट में भी बता सकते हैं। क्या आप जानते हैं क्या कोई फ़र्क है या नहीं है? इस सिलसिले में दो लोगों की हम राय बताएं। एक तो आपको बताएंगे आईन उर्दू, अगर वहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा कि दोनों के दरमियान फ़र्क है। लेकिन इस बात की वजाहत अगर आप कहेंगे कि दोनों में फ़र्क नहीं है, इस चीज़ को अगर आप समझना चाहें तो शौकत सब्ज़ावारी की किताब है उर्दू कवायद, वहां पर देखेंगे तो वो कहेगा बिल्कुल नहीं है। तो आप जो है कमेंट करके बताएं कि दोनों में क्या फ़र्क है या नहीं। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि दिल्ली है, फौज है, लड़का है, फारिहा वगैरह, इसके अपने माना हैं इन अल्फाज के, इसीलिए ये सब के सब क्या हैं? कलीमा हैं। एक बात यहाँ पर आपको पॉइंट आउट करके बता रहे हैं नोट के तौर पर, वो क्या कि इल्म सर्फ का मौजू कलीमा है। आप जो ग्रामर की अक़साम करते हैं, ग्रामर की कई किस्में करते हैं, उसमें से इल्म सर्फ उसे यानी ग्रामर की एक अहम शाख है। तो कह रहे हैं कि उसका मौजू जो इल्म सर्फ जो शाख है उसकी, तो उसका मौजू क्या है? कलीमा ही है। इसलिए कि कलीमा से बहस इल्म सर्फ में की जाती है, यानी उसकी जो साख्त होती है, उसकी जो बनावट होती है, उसकी बहस इल्म सर्फ में की जाती है। इसीलिए इल्म सर्फ का मौजू कलीमा और कलाम है। आपके सामने अभी हमने कलीमा के लुग़वी और लफ्ज़ी माना बयान किए। आगे जब हम बढ़ते हैं तो उसकी जो किस्में हैं वो देखते हैं, यानी कलीमा की किस्में।
तो कलीमा 3 तरह का होता है, ये याद रखना है। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कलीमा कितने तरह के होते हैं, तो 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? वो होता है, एक है इस्म, इसी तरह से दूसरा है फ़िल और तीसरा है हर्फ। यानी यहाँ पर जो हमने साइड में लिखा है ये इसका मतलब है कि उसका काम क्या है। इस्म नाम को इंडिकेट करता है, नाम को बताता है, इसी तरह से फ़िल काम को बताता है और हर्फ इन दोनों चीजों को जोड़ता है। इन दोनों के जोड़ने की वजह से इसका काम आसान होता है हर्फ का। तो अभी डेफिनेशन देख लीजिए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं सर्कल में, तो यहां से आपको समझिए कि ये कलीमा है और इसकी जो ये 3 शाखें हैं, 3 ब्रांचेज हैं, 3 किस्में हैं। एक है इस्म, तो इस्म किसको कहते हैं? वो कलीमा जो किसी शख्स, जगह या चीज का नाम हो, यानी शख्स का हो, जगह का हो या चीज का हो, लेकिन हो क्या? वो नाम हो, तो उसे क्या कहेंगे? उसे इस्म कहेंगे। इस्म की डेफिनेशन यहाँ पर आ गई। जब हम इस्म के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर भी इसको हम देखेंगे, लेकिन अब जब हमने कहा कि उसे इस्म कहते हैं तो एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर हम शख्स के अकॉर्डिंग करें तो जैसे कि अहमद है, महमूद है, हुसैन है, दबीर, कबीर वगैरह। इसी तरह से अगर जगह की बात करें, जगह के हिसाब से तो देख लीजिए पटना, पूर्णिया, मुंगेर, कलकत्ता, दिल्ली, इलाहाबाद वगैरह, ये सब के सब क्या है? जगह में आते हैं। कलकत्ता जो एक प्लेस है, इसी तरह से यानी शहर का नाम है। यहाँ पर आप एक एक चीज को, शहर का नाम हो, इसी तरह से मुल्क का नाम हो, एक एक चीज को लेकर के आप बोलेंगे तो भी वो डेफिनेशन, यानी डेफिनेशन तो लंबी होती चली जाएगी, लेकिन उसका माहसल यही निकलेगा कि नाम हो। अब इसी तरह से हमने कहा चीज, चीज के लिए एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, जैसे कि आग, पानी, मिट्टी वगैरह ये सब हो। तो और भी इसी तरह से कुर्सी, मेज, कलम, किताब, घर, चाकू वगैरह ये सब इसमें आएंगे। और ये हमने ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल इसलिए दिए ताकि आपके समझ में आ जाए कि ये सब के सब इसमें हैं। किसी चीज को आप छूते हैं, महसूस करते हैं, वो सब इसमें शामिल होते हैं। यानी यहाँ पर देखिए कि जो जिसको हम पढ़ रहे हैं इस्म, तो ये क्या कर रहे हैं? अपना माना ये बता रहा है। इसके लिए शर्त यही है कि इस्म क्या करे? अपना माना बताए। और एक बात यह है कि इस्म में कोई जमाना ना पाया जाए, यानी किसी जमाने को ये ना बताए, खुद अपना माना बताए। जमाना यानी टेंस को कहते हैं, काल को कहते हैं, यानी जो किसी समय, यानी जिसमें अलामात वक्त पाया जाए, यानी समय वक्त न बताए, वही इसमें है। तो ये गोया कि इसकी कुछ शराइत हैं, शर्तें हैं। इस पर जब हम इसमें में बात करेंगे तो वहां पर ये चीज आ जाएगी। जैसे यहाँ पर एक बात आई कि जमाना, यानी उर्दू कवायद का एक टर्म है, ये भी इस्तिलाह है। किसे कहते हैं? आप इस चीज को कमेंट में बताएं। उसके बाद दूसरी जो किस्म है वो फ़िल की किस्म है। फ़िल की किस्म है तो इसकी पहले डेफिनेशन देखिए, यानी कहते किसको हैं? वो कलीमा जिससे किसी काम का करना या होना, या तो आप करें जानबूझ करके, या वो अपने आप सादिर हो जाए, वो अपने आप हो जाए। जैसे कि हंसना है तो ये देखिए अपने आप होता है, कभी कभी हम जान करके हंसते हैं। तो इस तरह से देखिए करना या होना जाहिर हो, उसे आप फ़िल कहते हैं। ये जो फ़िल है अपना माने ये खुद बताता है, लेकिन इसमें एक चीज होती है और वो होती है जमाना। यानी इसमें वो वक्त की तायीन होती है, वक्त का तायुन होता है, यानी कोई जमाना इसमें पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है इसका, ले लीजिए खाया है, लिखा है, आया है, गया हो, इसी तरह से सोया, उठा वगैरह, ये सब हो सकता है इसके ज़ैल में आएगा। यानी आप करें या फिर खुद बखुद हो जाए वो काम, तो उसको फ़िल कहेंगे। इसके बाद देख लीजिए कि हर्फ है, जो तीसरी किस्म हमने कहा कि वो तीसरी किस्म क्या है? हर्फ। वो कलीमा जो अपने माना के लिए इस्म और फ़िल का मोहताज हो, उसे क्या कहते हैं? हर्फ कहते हैं। देख लीजिए इस्म और फ़िल का मोहताज, यानी इस्म को इस्म से जोड़ने पर ही वो अपना माना बताता है, या इस्म को फ़िल से जब जोड़ते हैं तब वो अपना माना बताता है। अगर ऐसे कंडीशन और सिचुएशन हो तो उसमें वो वजाहत होती है। जैसे सवाल में हम करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे, यानी हर्फ इस्म और फ़िल को आपस में जोड़ने का काम देते हैं।
जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, अनवर को देखो, ये साजिद का घर है। देख लीजिए, इस्म को इस्म से जोड़ रहा है, इस्म को फ़िल से जोड़ रहा है, तब इसका माना जाहिर होता है। एग्जाम्पल में अगर देखें तो को आ गया, से आ गया, मैं आ गया, पर हो गया, तक हो गया, ये सब हर्फ हैं। लेकिन जो चीज हम यहाँ पर जिसकी ये सब किस्में पढ़ें वो है कलीमा। तो कलीमा आपको इससे पहले बता चुके, यहाँ पर भी देख लीजिए, वो लफ्ज जिससे सिर्फ एक यानी मुफरद माना मुराद लिए जाएं, एक माना मुराद लिए जाएं, वही कलीमा है। जितनी चीजें हमने पढ़ी वो हम समझ भी गए होंगे, तो एक नोट के तौर पर, क्योंकि जो कवायद नवेस हैं, ग्रामेटिशियन ने इसकी अलग अलग तरह से डेफिनेशन की है, काइंड्स भी अलग अलग किए हैं, उस बात को मद्देनजर रखते हुए कुछ चीजें हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। जैसे अगर जितनी चीजें आप यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत ईजी वे में हमने ये कह दिया कि 3 ही किस्में हैं। बहुत सारे लोगों ने इसकी, जैसे कि मौलवी अब्दुल हक की अगर उर्दू कवायद देखेंगे तो उन्होंने जो अंग्रेजी कवायद नवेस हैं उन्हीं के ख्याल को उन्होंने प्रमोट कर दिया है, उसी को तकवीयत पहुंचाई है, उसी चीज को नकल कर दिया। यानी उन्होंने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में लिखे उसी को इन्होंने उर्दू में एक तरह से ट्रांसलेट कर दिया है, और ये जो है अरबी वाले जो कवायद बताते हैं उसके अकॉर्डिंग है। तो इस तरह से अलग अलग तरह से लिए गए। तो यहाँ पर देखिए, उर्दू जुबान में कलीमा की 13 किस्में हैं। एक ग्रामेटिशियन ने लिख दिया है 13 किस्में क्या क्या है। इस्म है, जमीर है, सिफत है, फ़िल है, मुताल्लिक़ात फ़िल है, रब्त है, अत्फ़ है, निदा, जवाब, तफसीर, तमन्ना, तज़यीन कलाम और तबई। ये 13 किस्म बताए हैं कलीमा के। तो अब याद रखिएगा, बस ये आपको याद दहानी के लिए कि ये हो सकता है, लेकिन आपको अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो वही 3 बताने। इसी तरह से अगर मौलवी अब्दुल हक की किताब अगर आपने देखी होंगी तो वहां से अंदाजा कर सकते हैं कि क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में उस किताब को मद्देनजर रखकर क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो पहले आप देख लीजिए कि ऐसे अल्फाज जो हमें कुछ ना कुछ जरूर बताती, यानी जिसके कुछ ना कुछ माने होते हैं, उसकी 2 किस्में, एक तो मुस्तकिल और दूसरा गैर मुस्तकिल। यानी इसका मतलब ये डेफिनेशन कलीमा की हो गई। तो कलीमा की यहाँ 2 किस्में बता रहे, एक क्या मुस्तकिल और दूसरा गैर मुस्तकिल। और ये आप उर्दू कवायद उनकी देख लीजिए तो वहां पे मिल जाएगा मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल। जो अल्फाज मुस्तकिल हैं तो उसकी उन्होंने 5 किस्में की, क्या क्या, इस्म, सिफत, ज़मीर, फ़िल और मुताल्लिक़ फ़िल। जबकि गैर मुस्तकिल को हुरूफ कहते हैं और उसकी 4 किस्में बता दी हैं, क्या है, रब्त है, अत्फ़ है, तख़सीस और फ़जाइया। यानी इसको हटा दीजिए, ये सब जो है आप देखेंगे तो मिल जाएगा कि जिस तरह से उन्होंने इस कवायद को लिखा है वो गोया कि अंग्रेजी कवायद को के मुताबिकत में उसी के जो है एक तरह से तकलीद में इन्होंने ये किस्में इस तरह से की हैं। बहरहाल उस रगड़े और झगड़े की से मुंह मोड़ते हुए आप इस बात को समझ लीजिए कि इस पर अगर बहस करें एक तफसीली बहस हो जाएगी कि ये इस तरह से किस्म होनी चाहिए कि नहीं। लेकिन रिवायती कवायद जो आप पढ़ रहे हैं उसमें कलीमा की यही 3 किस्म हैं मद्देनजर रखे गए हैं, और इस चीज को एग्जाम में भी पूछा जाता है, लिखा जाता है। तो गरज के आपको उसको भी सामने रखिए, उसको भी समझिए। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर कुछ सवालात भी देखने हैं हमें। अभी तक आपने जो कुछ पढ़ा है उसको मारूजी सवालात यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ कलीमा के रूप में आप यहाँ पर देख सकते हैं। किस तरह से सवालात हो सकते हैं इससे, और इनमें से कोई सवालात भी किया जा सकता है। यहाँ पर आपके लिए हमने तकरीबन 25 सवालात पेश किए हैं सिर्फ इस चीज से जो कुछ आपने पढ़ा है। 1 नंबर सवाल में है कि कलीमा की कितनी किस्में हैं। बहुत इजी है, कलीमा की 3 किस्में हैं। अगर आपसे ये देकर के पूछा जाए कि इनमें से कौन कौन से कलीमा की किस्में हैं, ऑप्शन में ये ना दे करके यहाँ पर ऑप्शन दे दे इस तरह से इस्म, इसी तरह से फ़िल, इसी तरह से दे दे मुजमल, तो ये ऑप्शन में इस तरह से अगर देगा तो ये तो नहीं होगा। अगर इस तरह से दे दे इस्म, फ़िल, इसी तरह से हर्फ दे दे, ये तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से आपको अलग अलग चेंज करके दे देगा और इस तरह से भी पूछा जाएगा कलीमा की इनमें से कौन सी किस्म है। तो 3 किस्में हैं और वो क्या कहें, इस्म, फ़िल, हर्फ। उसके बाद दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल है कि कलीमा के असल हुरूफ यानी मादा क्या है।
मादा क्या है उसका, तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन में देख रहे हैं तो लाम मीम है दिया है, मीम है काफ, काफ लाम मीम है, तो बिल्कुल नहीं, बल्कि क्या है काफ लाम मीम ही इसका असली मादा है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 3 देख लीजिए। अगर हमारे आंसर बताने से पहले अगर आप जवाब दे देते हैं तो ये आपके लिए सूदमंद है। इसका मतलब है कि आप पूरी बात समझ चुके हैं। सवाल नंबर 3 देखिए, लिखा है कि कलीमा के लुग़वी माना क्या है, यानी लुगत में कलीमा के माना क्या हैं, लेक्सिकल मीनिंग। तो एक है कि जुमला, इसी तरह से दूसरे में है कि बात, और तीसरे में है इबारत, और डी में है किताब। तो इसकी मीनिंग क्या है, बात है, जो हमने वहां पर बोल, बात, कहना, बोलना, ये सब लिखा है, तो वो मीनिंग है इसकी। सवाल नंबर 4 है कि इस्तिलाहन यानी टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग कलीमा किस चीज को कहते हैं या किसे कहते हैं कलीमा वगैरह, इस तरह के सवालात होंगे। तो यानी बा माना मुफरद लफ्ज को कहते हैं कलीमा। इनमें से ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 5 है, यहाँ पर एक देख लीजिए जुमला दिया गया है कि नैयर ने सुबह में नमाज पढ़ी, सुबह में नमाज पढ़ी। तो पूछ रहा है कि इसमें यानी इस जुमले में कलीमा की किस्म हर्फ है, यानी कौन से लफ्ज इसमें हर्फ है। तो कह रहा है कि नैयर नहीं, नमाज ये भी नहीं है, ने और मैं, तो बिल्कुल ये करेक्ट है कि ने और मैं ये हर्फ है इस जुमले में। पढ़ी ये फ़िल है और नैयर और नमाज ये इसम है। सवाल नंबर 6 है कि मैं बाजार जा रहा हूं, ये भी एक जुमला है। तो पूछ रहा है कि इस जुमले में कलीमा की कौन सी किस्म नहीं है, कौन सी किस्म नहीं है। यानी अब ये देखिए कि सवालात किस तरह से पूछे जा सकते हैं, उसका पैटर्न क्या क्या हो सकता है, वो आपको यहाँ पर जहन में रखने होंगे। तो देख लीजिए कि कौन सी किस्म नहीं है इसमें। तो देख लीजिए, मैं बाजार जा रहा हूं, यहाँ पर हर्फ है ही नहीं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 7 है कि ऐसा बामाना लफ्ज, बामाना ऐसा बामाना लफ्ज जिसका मतलब सुनने वाला आसानी से समझे क्या कहलाता है। सुनने वाला आसानी से समझेगा तो वो कहलाता है कलीमा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 8 है कि किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को क्या कहते हैं। किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को आप इस्म कहते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 9 है, इस्म और फ़िल को जोड़ने पर अपना माना जाहिर करने वाला कलीमा क्या कहलाता है। यानी इस्म और फ़िल जब भी हम मुताल्लिक करते हैं, जोड़ते हैं, तभी वो अपना माना जाहिर करता है, माना बताता है, तो उसको हम हर्फ कहते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 10 है कि किस इल्म का मौजू कलीमा है। किस इल्म का मौजू कलीमा है, इल्म सर्फ का मौजू कलीमा है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 11 है कि कलीमा की बुनियाद किस चीज पर है, किस चीज पर कलीमा की बुनियाद है। तो कलीमा की बुनियाद माना पर है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 12 है कि बा माना मुफरद लफ्ज की मिसाल है। यहाँ पर बा माना मुफरद लफ्ज की मिसाल कौन सी है। तो अब ये देखिए कि बा माना मुफरद लफ्ज, तो बा माना मुफरद लफ्ज नहीं है, ये वरीब है, ये भी नहीं, तो पर ये बा माना मुफरद लफ्ज है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 14 है कि इल्म सर्फ का कलीमा मौजू क्यों है। क्यों मौजू है, यानी कलीमा ही इल्म सर्फ का मौजू क्यों है। इसलिए कि इसमें माना से बहस होती है, बिल्कुल नहीं, गलत है। इसलिए कि इसमें लफ्ज की साख्त का मुताला किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। इसीलिए मौजू है कि इसमें लफ्ज की साख्त का मुताला किया जाता है। इसलिए भी नहीं कि इसलिए कि इसमें तरकीब को पेश किया जाता है, ये भी नहीं किया जाता है। इसलिए कि इसमें सौतियात की शनाख्त की जाती है, ये भी नहीं की जाती है, तो ये नहीं। तो ऑप्शन जो करेक्ट है वो बी करेक्ट है। सवाल नंबर 15 है, लिखा है कि वो लफ्ज जिससे सिर्फ एक यानी मुफरद माना मुराद लिए जाएं उसे क्या कहते हैं। मुफरद माना मुराद लिए जाएं उसे कलीमा कहते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 16 है कि कलीमा की वो कौन सी किस्म है जिसमें जमाना पाया जाता है, जिसमें जमाना पाया जाता है। तो देखिए कि इसमें में जमाना नहीं पाया जाता है, फ़िल में जमाना पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। हर्फ में भी नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हुआ। सवाल नंबर 17 है कि फ़िल कवायद की रो से किसकी किस्म है।
قواعد کی رو سے اگر غور کریں تو فعل کس کی قسم ہے؟ تو کلمہ کی قسم ہے، آپشن بی اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ اسی طرح سے سوال نمبر 18 ہے، سے کلمہ کی کس قسم کی مثال ہے؟ یعنی یہ سے کس کی مثال ہے؟ تو یہ حرف کی مثال ہے، آپشن سی اس کا کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 19 ہے کہ اسم اور فعل کو آپس میں جوڑنے کا کام کلمہ کی کون سی قسم کرتی ہے؟ اسم اور فعل کو آپس میں جوڑنے کا کام کلمہ کی قسم جو کرتی ہے وہ ہے حرف، آپشن سی اس کا کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 20 ہے کہ کلمہ کی کون سی قسم بغیر زمانہ کے اپنا معنی خود بتاتے ہیں، یعنی زمانہ اس میں نہیں پایا جاتا ہے اور اپنا معنی خود بتاتا ہے، وہ ہے اسم، آپشن اے اس کا کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 21 ہے کہ کلمہ کی مستقل اور غیر مستقل تقسیم کس اردو قواعد نویس نے کی ہے؟ یعنی کلمہ کی جو قسم کی ہے مستقل اور غیر مستقل، یہ تقسیم کون سے اردو قواعد نویس نے کی ہے؟ تو مولوی عبدالحق دہلوی نے یہ تقسیم کی ہے اردو قواعد میں، آپشن ڈی اس کا کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 22 ہے میں گھر میں رہتا ہوں، یہ جملہ ہے تو کہہ رہا ہے کہ اس جملے میں اسم کی مثال ہے، اس میں کون سا ایسا لفظ ہے، کلمہ ہے جو اسم ہے؟ میں نہیں، اسی طرح سے گھر یا رہتا ہوں، ان میں سے کوئی نہیں، تو گھر یہ اسم کی مثال ہے۔ سوال نمبر یہ 23 ہے کہ احمد پل تک گیا، یہ جملہ ہے، کہہ رہا ہے کہ اس جملے میں کلمہ کی کون کون سی قسم پائی جاتی ہے؟ یہ پورا جملہ پڑھیے اور اس میں دیکھیے کہ کلمہ کی کون کون سی قسم پائی جا رہی ہے۔ اسم اور حرف، حرف اور فعل، صرف اسم، یا پھر اسم فعل اور حرف، یہ تینوں پائی جاتی ہیں، آپشن ڈی اس کا کریکٹ ہے۔ کیسے؟ دیکھ لیجئے، احمد اسم ہے، پل اسم ہے، تک یہ حرف ہے اور گیا یہ فعل ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 24، درج ذیل میں کلمہ کی مثال ہے، اس میں جو دیا گیا ہے آپشن، اس میں آپ دیکھ لیجئے کلمہ کی مثال کون سی ہے؟ کلمہ کی مثال نہ ہے، آپشن اے اس کا کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 25 اور یہ آخری کوشچن ہے کلمہ کے اس چیپٹر سے، وہ یہ ہے کہ کلمہ اکیلا معنی نہ دینے والا لفظ کس سے مل کر اپنا معنی ظاہر کرتا ہے؟ کس سے ملتا ہے اور اپنا معنی ظاہر کرتا ہے؟ وہ اسم اور فعل سے ملتا ہے تب اپنا معنی ظاہر کرتا ہے، آپشن سی اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ امید کہ جو چیز آپ یہاں پر اپنے سلیبس کے اکارڈنگ پڑھ رہے تھے وہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس کے جو کوشچنس ہیں وہ بھی اسی سے یعنی چنندہ کوشچنس آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے۔ اگر اس سے کچھ بھی آپ کو سوالات کیے جائیں گے، اسی ٹائپ کے کیے جائیں گے، تو اس وقت آپ آنسر کر پائیں گے۔ اگر آپ نے یہ سمجھ لیا ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب بھی کریں، اور آپ پروموٹ کرنے کے لیے چینل کو جوائن بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے ہم ایسے ہی بہترین ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔